हेलो फ्रेंड्स और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में, स्पेशली जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया और उसके बाद वो काम किसी भी कारणवश कर नहीं पाए, जो भी प्रॉब्लम रही हो, जो भी रीज़न रहा हो, उसके बाद क्या होता है कि वो लोग ये बोलते हैं मेरा पैसा डूब गया, फलाने आदमी ने मेरा पैसा चुरा लिया, फलाने आदमी ने मेरा पैसा डुबा दिया, है ना, ये चीज़ तो बेकार है। जो भी है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो लोग देते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं और स्वाभाविक है। अगर आपका मेरा पैसा भी किसी कहीं कंपनी में, कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में डूबे तो हम लोग भी जरूर बोलेंगे, राइट। नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या, कहीं पर भी डूबे तो हम लोग बोलेंगे ज़रूर। लेकिन थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है, एक बात समझने की ज़रूरत है। आपसे बात बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ क्या है, अगर कोई इंसान आपका पैसा आपसे लूट के लेके गया है या आपका पैसा कहीं डूब गया है, ठीक है, कहीं पर आपका पैसा डूब गया है, तो पता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? इसमें सबसे बड़ी गलती सर आपकी है। सबसे बड़ी गलती आपकी है। क्यों? क्या आपने अपने पैसा मेहनत से नहीं कमाया है? डेफिनेटली मेहनत से कमाया होगा, बहुत हार्ड वर्क किया होगा, राइट। खून पसीना बहाया होगा, उसके बाद कमाया होगा। ऐसे तो घर बैठ के फ्री में किसी को पैसा आता नहीं, राइट। अगर आपने अपनी पैसा बहुत मेहनत से कमाया ना, तो जब पैसा देते हैं किसी को, एक बार ये समझिए कि वो चीज़ क्या है। और जब तक संतुष्ट नहीं हो, राइट, जब तक पूरा क्लैरिटी नहीं हो उस चीज़ के बारे में, पैसा देना ही क्यों, पैसा लगाना ही क्यों, आप मुझे बताएंगे। क्योंकि ऐसे तो फिर आपके पास जो भी आएगा वो आपको लूट के लेके चला जाएगा। जो भी आएगा आप उसको पैसा देंगे, बाद में आपको लगेगा, आप तो ठगा महसूस करेंगे, आपको लगेगा मेरा पैसा डूब गया। तो गलती किसकी है? क्या होता है ना कि दूसरे को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है। हम ये उंगली जो दिखाते हैं ना, एक उंगली दूसरे की तरफ आती है, तीन हमारी तरफ पे आती है। क्योंकि हम क्यों देते हैं पैसा, हमको लालच आ जाता है। और लोग बोलेंगे हमको लालच दिखाया गया था। लालच तो हमेशा दुनिया में हर तरफ है, ये पूरी दुनिया माया है। माया मतलब ही लालच होता है। तो क्या आप दुनिया में सब काम कर लेंगे जाके? आप ड्रग्स नहीं लेते, ड्रग्स आप नहीं यूज़ करते, कोई आपको बोलेगा ड्रग्स ले लो, इससे स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, तो आपका ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे? कोई आप गांजा नहीं पीते, कोई आपको बोलेगा गांजा ड्रग यूज़ कर लो, बहुत अच्छा, बहुत फायदे, बहुत हेल्थ बेनिफिट है इसके, आप गांजा यूज़ करना शुरू कर दोगे? आप शराब नहीं पीते, कोई आपका दोस्त आके आपको कन्विंस करेगा शराब पीने से बहुत फायदे होते हैं, पूरा दुनिया भूल जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, एक दिन के लिए पी के देख ले। आप उसके कहने पर शराब पीना शुरू कर दोगे और बाद में ये बोलोगे कि मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती करी थी, दोस्त ने विश्वास दिलाया था, दोस्त के कहने पर मैंने शराब पी ली, अब मेरी हेल्थ खराब हो गई, ये बोलेंगे? आप मुझे बताइए, गलती किसकी है? गलती दोस्तों अपनी ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी इंसान अपनी गलती मानता नहीं कभी भी। उसको क्या लगता है, गलती मेरी नहीं है, मैं तो बिल्कुल गलती से मुक्त हूँ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो बेवकूफ़ बन ही नहीं सकता, मुझे गलती करी, मैंने गलती करी है, मुझे बेवकूफ़ बनाया है सामने वाले इंसान ने, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आप ऐसा कर नहीं सकते तो हुआ कैसे ऐसा? आपने ऐसा किया है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमारी परमिशन के बाद ही होता है, हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एंगल पे हमारी लाइफ में अगर अच्छा हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है, अगर अच्छा नहीं हुआ है या आपको लग रहा है अच्छा नहीं है तो वो भी आपकी वजह से हुआ है। दूसरों को ब्लेम देने से होगा क्या? दूसरों को ब्लेम देने से आपको ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके दिल को तसल्ली मिलती है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये बात आप साबित कर देते हैं खुद को दूसरों को ब्लेम करने से, राइट। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई नहीं और आपने बिना समझे पैसा लगा दिया और बाद में आप बोल रहे मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि आप वहाँ से जो सोचे थे आप कर नहीं पाए, उसके बाद आप बोलते हैं जो सामने वाला इंसान है उसने मेरा पैसा लूटा, उसने मुझे धोखा दिया। आपने धोखे देने दिया इसलिए धोखा हुआ। आपको समझदारी होनी चाहिए। आपको भगवान ने आंखें दिए, दिमाग दिया है, नाक दिया सूंघने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, आँख दिए देखने के लिए, किस लिए दिए? क्या आप देख सुन समझ परख नहीं समझ सकते? क्या आप सवाल नहीं पूछ सकते? क्या आपको भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी है कि जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो पैसे ना लगाएं? आपको किसने बोला लगाने के लिए? कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, विश्वास, दोस्त ने बोला था, विश्वास करते हैं। तो अगर आपको दोस्त पे इतना ही विश्वास है तो ये समझ लो जो आपने पैसा लगाया अगर वो डूब गया तो भूल जाओ, दोस्ती को याद रखो। अब पैसा डूब गया तो दोस्ती खराब कर लोगे, इसका मतलब आपके लिए दोस्ती कभी थी नहीं, आपके लिए पैसा ही लालच था आपके लिए सबसे बड़ा। दो दो चीज़ें मत बोलो, राइट। अगर विश्वास किया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, राइट। या तो विश्वास करो मत, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अच्छे से जांच परख लो। आपको कौन ज़बरदस्ती कर रहा है करने के लिए? किसने आपको ज़बरदस्ती करी कभी भी पैसा आपका लगाने के लिए? आप मुझे बताओ, किसने बोला कि पैसे लगाओ नहीं तो मैं आपके घर से जाऊंगा नहीं, मैं यहीं जम जाऊंगा, मैं यहीं पर समाधि ले लूँगा, मैं बिना पैसे लिए मैं जाऊँगा नहीं? ऐसा किसने किया आज तक आपके साथ? मैं पिछले 9 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। मैं आज तक कभी किसी ने ऐसा किया नहीं ना, हम कभी ऐसा करते हैं। ये सब करना ठीक नहीं है ना। किसी इंसान की मर्जी के बिना कोई पैसा ले सकता है? किसी सामने वाला इंसान, अगर मान लीजिए कोई सेल्समैन आपके पास है, कोई डायरेक्ट सेलर आपके पास है, आपको किसी कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिखाया, राइट, उसने आपको, देखिए लालच क्या होता है ना, जो लालच मतलब जो सच नहीं है वो दिखाना, उससे कुछ पैदा करना, उसको बोलते हैं लालच। जैसे कि मैं आपको 10 रुपये नहीं दे सकता, तो मैंने आपको बोलते मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ, तो आप, मुझे पता था आप 100 रुपये में लालच में आ जाओगे,
राइट, ये तो मैंने गलत किया, लेकिन जो है मैंने, अगर मैं 10 रुपये दे सकता हूँ मैंने 10 ही बोला, राइट, अगर मैं 10 दे सकता हूँ मैंने 10 ही बोला, तो इसमें लालच वाली कोई बात ही नहीं, मैंने आपको कोई लालच नहीं दिखाया, जब फैक्ट है मैंने वही बोला, क्योंकि मेरी कंपनी में बहुत लोग 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तभी तो मैंने आपको बोला 10 रुपये कमा सकते हो, मैंने आपको 10 का 100 नहीं बोला, राइट। लेकिन आपका अधिकार है सवाल पूछना कि सर 10 रुपये कैसे आता है, हम क्या करते हैं कि 10 रुपये आता है, और क्या मैं कर पाऊंगा, और अगर मुझे करना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा। दिस मस्ट बी योर क्वेश्चंस, आपके ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस आमतौर पे ऐसे होते ही नहीं है। हम लोग लालच में आके फटाफट जल्दी जल्दी सोचते हैं, अरे हाँ यार अगर मैं ज्वाइन हो जाऊंगा ना तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, लालच में आके हम फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं, सीखने पे तो हमारा ध्यान रहता नहीं है, और हमको सब कुछ जल्दी चाहिए, पेशेंस हमारे अंदर है नहीं, ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ महीने करते हैं, चलता तो ठीक है, किसी के साथ कोई लोग जुड़ जाते हैं तो कर लेते हैं, हमको लगता है काम चलता है, किसी के साथ लोग नहीं जुड़ते तो सोचते काम चलता नहीं है, राइट। ना हम प्रोडक्ट को देखते हैं अच्छे से, प्रोडक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पर हम ध्यान देते हैं, राइट, ना नॉलेज लेते हैं सिस्टम की, ना हम नेटवर्क मार्केटिंग को समझ पाते हैं, हमको सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। आज एक आदमी ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, एमबीए करता है, उसके बाद जाके पैसे कमाने के लायक बनता है, 10 15 20 साल बाद वो लायक बनता है पैसे कमाने के, तब जाके 10 15 20 50 हज़ार रुपये कमाता है, राइट। और आप सोचते हैं आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया, राइट, और आप चाहते हैं 2 महीने के अंदर ही आपके पास लाखों रुपये आने लग जाए, राइट। ये कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। ये डिपेंड आप पे करता है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आपको प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड है। क्या अंबानी आप पे घर में आके बोलता है मेरी जियो की सिम खरीदो, राइट? क्या आपको सलमान खान घर में आके बोलता है आपको कि मेरी बाइक खरीदो हयाते? क्या आपको कभी अमिताभ बच्चन ने फ़ोन किया, एसएमएस किया या फेसबुक पे आपको मैसेज किया कि नवरत्न तेल खरीदो यार, बहुत अच्छा तेल है, मैं भी लगाता हूँ, आप भी खरीदो? बोला उसने घर में आके आपको? नहीं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपके घर में आके आपको कन्विंस किया खरीदने के लिए? नहीं। कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कन्विंस करते हैं, नहीं, कोई कन्विंस नहीं करता, दे जस्ट शो देयर प्रेजेंटेशन, वो आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। कुछ लोग कन्विंस भी करते हैं, और कन्विंस आदमी किसको करता है? जो जान पहचान का है उसको। आप अनजान आदमी को कन्विंस कर सकते हैं? नहीं, अनजान आदमी को आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। सपोज अगर मैं हूँ कोई व्यक्ति जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगाया था, मैं किसी कारणवश में काम नहीं कर पाया, मुझे लग रहा है मेरा पैसा डूब गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जिस आदमी को, मैक्सिमम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसा, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता वो क्या सोचते हैं, मेरा पैसा डूब गया। नहीं, आपने जो प्रोडक्ट लिया उनको यूज़ कीजिए, पैसा कहाँ डूब गया आपका? आप मुझे बताइए, कैसे डूब सकता है पैसा? आपने पैसे कमाने के लिए पैसा लगाया था क्या? और अगर पैसे कमाने के लिए पैसा लगाया था तो सीखा क्यों नहीं कैसे करेंगे? पैसे लगा दिए और बस बैठ जाएंगे आप, तो कैसे होगा? अगर आपने सिर्फ पढ़ाई में पैसा लगा दिया, अपने बच्चे को पढ़ाई करवा दी, उसकी पढ़ाई में पैसा लगा दिया, अब पढ़ाई करने के बाद बच्चे ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं कुछ सीखा नहीं, कोई स्किल डेवलप नहीं करी, कोई टैलेंट डेवलप नहीं किया, कोई क्वालिटी डेवलप नहीं करी, घर में बैठा हुआ है, क्या घर में आके लोग उसको नौकरी लेके जाएंगे? क्या घर में आके उसको जॉब मिलेगी? घर में बैठ के जॉब मिलेगी उसको 10 जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, 10 जगह वो इंटरव्यू देगा, ग्रुप डिस्कशन देगा, दुनिया भर के इंटरव्यू देने के बाद कहीं जाके मुश्किल से उसकी जॉब लगेगी। इतनी जद्दोजहद के बाद उसको एक रास्ता मिलता है पैसे कमाने का। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या सोच रहे हैं? आपने पैसे लगा दिए और घर में बैठे रहेंगे आप, लोग आपके घर में आके बोलेंगे भाई साहब दरवाजा खोलो, मुझे ज्वाइन करना आपके बिजनेस में, ऐसा होगा? ये तो आप बिल्कुल सपने की बात कर रहे हो यार, ऐसा होता है क्या? हम लोगों को क्या है ना, लोगों को ब्लेम करने की हैबिट है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली ऐसा होता है, लोग ब्लेम करना, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है ब्लेम करना। लेकिन आपकी क्या गलती थी, ये आपने सोचा कभी? जब सामने वाला इंसान आपसे ज़बरदस्ती पैसे लेके गया ही नहीं है तो पैसे दिए क्यों आपने? मेरी बात हो सकता है कई लोगों को अच्छी ना भी लगे यार, लेकिन यार सच बात किसको अच्छी लगती है? लगती किसको सच बात अच्छी? आप मुझे बोलो। सच बात तो दुनिया में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और यही सबसे सच्ची बात है। सच बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। लोगों को कैसी बातें पसंद आती है? जहाँ पर उनके काम की बात हो, जहाँ पर उनका फ़ायदा हो, राइट? तो सच बात तो किसी को अच्छी लगेगी नहीं। हो सकता है नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम कर रहे हो, मे बी पॉसिबल, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं है ना, राइट? अभी अब गधों और घोड़ों को एक ही साथ मिला लोगे तो कैसे चलेगा? गधा अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, शेर अलग होता है, चीता अलग होता है। आप समझो मेरी यार? तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में अगर मैं हूँ, मेरे पास कोई आता है, कोई इंसान मुझे बोलता है सर आप 1 लाख रुपये लगाओ और महीने का आपको 10,000 आएगा, तो मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि उसने मुझे बोलेगा कि 1 लाख लगाओ 10,000 आएगा। चाहे कोई भी बोले, नहीं बड़ी, नो मैटर, कोई भी बोले,
दोस्त बोले, भाई बोले, रिश्तेदार बोले, कोई बोले, चाहे मेरे पिताजी क्यों ना बोले, बेटा ये एक ऐसा काम है जहाँ पर 1 लाख लगाना 10,000 आएंगे, तो मैं सीधी सी बात पूछूंगा, पापा क्या काम है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना, और कैसे पैसे आता है, और पैसा जाता कहाँ है, लगता कहाँ पे है, कंपनी करती क्या है, पैसा देती क्यों है, और पैसा आता कैसे है, क्या इसकी लीगैलिटी है। मैं तो 100 चीज़ें पूछूंगा, उसके बाद जाके पैसा लगाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा मेहनत का पैसा है, मैं क्यों लगाऊंगा ऐसे ही। बात समझ मेरी। तो आपके पास अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान लेके आता है, ठीक है, और आपको बोलता है मैं आपकी लाइफ बदल सकता हूँ, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, वो आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाता है, ये भी बताता है कितने रुपये का प्रोडक्ट खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं करना, सब बताता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, यार ये डिसाइड कौन करेगा, ये वो बंदा थोड़ी ना करेगा, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। हाँ समझो मेरी। आप उस चीज़ को खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये कौन डिसाइड करेगा, यू विल डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट, वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट, you will decide that, not the person who is giving you the presentation, he will not tell you, वो नहीं बताएगा आपको करना है कि नहीं करना है, करना नहीं करना वो तो आपने सोचना है। आप अगर बोल दोगे यार भाई साहब मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता चीज़ को, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना, आप मुझे कन्विंस मत करना, मैं करना नहीं चाहता, सॉरी, आप आए हैं घर पे चाय वाय पी के जाइए, मर्जी पड़े तो खाना भी खा के जाइए, लेकिन मुझे करना नहीं है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी पैसे की समस्या को ख़त्म करने के कोई और रास्ता चुनूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतना कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब मुझे कन्विंस मत कीजिए। अगर आप किसी बंदे को ऐसे बोल देंगे, आपको क्या लगता है वो बंदा आपको कन्विंस करेगा करने के लिए? नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? हम अपने अंदर ही खुद ही क्लियर नहीं होते कि क्या करना है, और जब इस अनक्लियर सिचुएशन में डिसीजन लेके उस बिजनेस में कूद जाते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं थे माइंडली, हम माइंड से क्लियर नहीं थे, तो बिना क्लियर माइंड के कूद गए और बाद में वो काम हो नहीं पाता, तो फिर हम ब्लेम करते हैं किसको? सामने वाले इंसान को, कि इसने मुझे बोला था करने के लिए, इसकी गलती है, मेरे पैसे डुबाती है। क्या ये सही है? हाँ मुझे बताइए, तो लगता है सही है ये? मुझे तो नहीं लगता सही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 90% लोगों का माइंड क्लियर ही नहीं है, उनको लाइफ में करना क्या पता ही नहीं है। अब ये गलती उस सामने वाले इंसान की तो नहीं है जो आपको प्लान दिखाना है, ये गलती आपकी भी नहीं है। बात समझ रहे मेरी? इसीलिए कहीं पर भी आपको पैसा लगाना है तो 100 बार सोचिए, 100 सवाल पूछिए, मर्जी पड़े तो 1000 पूछिए, जितना पूछना पूछिए, जब तक आपको गले तक विश्वास ना हो, बात चाहे 1 रुपये की हो या 10,000 की या 50,000 की, लगाइए मत। सरकार बार बार बोलती है जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ग्राहक बोलता नहीं मुझे नहीं जागना है, मैं तो सोया ही रहूँगा, तो आप सोए रहोगे तो पैसा तो आपका जाएगा, उसमें सरकार क्या कर लेगी और आप क्या कर लोगे, आप मुझे बताइए। आज समझ मेरी? आप अपनी गलती को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार। ये एग्जाम्पल आप पे भी लागू होता है, मुझ पर भी लागू, जो मैंने बातें बोली आप पे भी लागू होती है, मुझ पर भी लागू होती है। अगर मैं अवेयर ग्राहक हूँ, अगर मैं जागरूक ग्राहक हूँ, मेरे पास कोई आके कुछ भी बोलेगा तो मान थोड़ी ना लूँगा, और अगर मुझे कुछ बता रहा है तो मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, मुझे पूछना चाहिए सवाल, आपको भी पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछा नहीं। ठीक है, अब सवाल पूछा नहीं और पैसा लगा दिया, और पैसा अगर मान लो डूब गया, पैसा आ नहीं पाया, या पैसा मैंने जो सोचा मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, तो गलती किसकी है? फिर हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, इसको गाली देते हैं उसको गाली देते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। समझो मेरी बात है? मैं आपको जो सच बात है बताता हूँ, कोई भी बिजनेस कोई भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती, ठीक है, कोई भी बिजनेस कोई भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग आमतौर पर ख़राब होते हैं। ठीक है, लोग ख़राब होते हैं। क्या दुनिया ख़राब है? इस दुनिया से अगर इंसान चला जाए ना तो दुनिया अच्छी खासी फलेगी फूलेगी। इंसान नहीं रहे ना इस धरती पे, पूरे इंसान गायब हो जाए तो दुनिया फलेगी फूलेगी, बहुत अच्छी प्रकृति होगी, नेचर बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन इंसान है, देख रहे हैं, इसलिए कितना पोल्यूशन है। तो क्या दुनिया ख़राब है? नहीं, इंसान ख़राब है, क्योंकि इंसान फीलिंग से चलते हैं, इमोशन से चलते हैं, तो अपना लालच होता है, वो लालच वजह से झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। बात समझ में दिया? तो नेटवर्क मार्केटिंग मान लो एक दुनिया है, तो वो दुनिया तो ख़राब नहीं है ना, वो बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस बिज़नेस को करने वाले कई बार लोग गड़बड़ करते हैं। जैसे कि हमारे देश में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग करप्शन भी करते हैं। सारे अधिकारी अच्छे, कुछ अधिकारी करप्शन करते हैं। सारे नेता अच्छे, कुछ नेता करप्शन भी करते हैं। तो एक नेता करप्शन करेगा तो आप सबको गाली देंगे, और एक अधिकारी करप्शन करेगा तो आप सबको गाली देंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास कोई प्रेजेंटेशन लेके या कुछ भी लेके आया तो ये आपका अधिकार है उससे पूछना कि ये क्या है। 100 सवाल पूछिए, आप उसका दिमाग खा जाइए, बाल की खाल निकालिए, क्योंकि एक बार आपने सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद आपने किया तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और बिना सेटिस्फाई हुए, बिना क्लैरिटी आए आपने उस चीज़ को किया तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, और कन्फ्यूजन में जब कोई काम आदमी स्टार्ट करता है तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो पाता। राइट फ्रेंड्स? सो हमें अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी वीकनेस को भी समझना पड़ेगा, और सवाल पूछिए। खुला मंच है आपके लिए, सवाल पूछिए। कोई भी चीज़ आप बिना सवाल पूछे, आप बिना जानिए, बिना परखे पैसा मत लगाइए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए।
आज आपके पास इंटरनेट है, जानकारी लीजिए। अगर जानकारी नहीं मिलती है सही से, आप और रिसोर्स लगाइए। अगर आपको वो चीज़ में करने का इंटरेस्ट होगा तो आप जानकारी लेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, आज से 9 साल पहले जब मुझे नेट मार्केटिंग बिजनेस करने में इंटरेस्ट हुआ तो मैंने बहुत जानकारी ली। तब इंटरनेट अवेलेबल था, मैंने इंटरनेट पे गया, मैंने देखा, पढ़ा, सुना। जिस कंपनी में ज्वाइन करने वाला था उसके बारे में मैंने पढ़ा अच्छे से, राइट। और मुझे अच्छा लगा। मुझे किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे क्या करना। आज भी कई लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, तो मुझे क्या मतलब उससे, मुझे आप बताइए। मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। मुझे समझ में आया, मुझे अच्छा लगा। बात समझ है मेरी। मैं भी एक स्टूडेंट था, कॉलेज में था, बीकॉम फाइनल ईयर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थॉट यार इट इज़ फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, ई लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ई लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग राइट नाउ। मुझे समझ में आ गया था। तो दोस्तों, अपनी गलती को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने पूरी जागरूकता के साथ डिसीजन नहीं लिया, राइट। और दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है, तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, राइट। और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, ठीक है। पैसे लगाने से पहले 100 बार सोचिए। जब तक जानकारी से आप संतुष्ट ना हो, पैसे मत लगाइए। चाहे आपका जीजा बोले, चाहे साला बोले, चाहे मामा बोले, चाहे फूफा बोले, चाहे चाचा बोले, चाहे चाची बोले, एनीबॉडी, कोई भी बोले, विश्वास नहीं करने का है। सुनना उनकी बात, उनको बोलना बताओ। और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछिए। जब तक आप गले तक सेटिस्फाई नहीं होते, पैसे मत लगाइए। सीधी सी बात है। आपको समझ में आता तो कीजिए, नहीं समझ में आता तो करने की ज़रूरत ही नहीं। कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता आपसे। जब आपसे कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं रहा तो फिर किसी ने आपके साथ धोखा किया कैसे। धोखा तभी हुआ जब आप राज़ी हो गए। तो जब तक आप संतुष्ट नहीं होते, राज़ी होए क्यों, आप मुझे बताइए, राइट दोस्तों। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सच बताने के लिए आया हूँ। सच क्या होता है, हजम नहीं होता सबको, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी कंपनियां ठीक काम नहीं कर रही, गलत काम कर रही है, तो वो आप घर में आके तो आपका पैसा लूट के लेके नहीं जा रही ना। आप पैसा दे रहे हैं खुद ही, क्यों दे रहे हैं। मना कीजिए, नहीं देना मुझे। अगर आप उनकी जानकारियों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मत दीजिए पैसा। कोई किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि आपकी जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाल ले। ये गैर कानूनी काम है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। आप मौका दे रहे हैं, आप खुद राज़ी हो रहे हैं, इसलिए वो ले जा रहे हैं पैसा। हाँ, समझे। जब तक संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तब तक कहीं पर भी पैसा मत लगाइए। और हमेशा दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, अपनी भी गलतियाँ देखिए कि हमारे फैसले कमज़ोर थे, हम लालच में आ गए, इसलिए फंस गए। हो सकता है दूसरा सामने वाला फंसाने के लिए आया आपको, तो आप फंसे क्यों। क्या वो कुछ जादू करके आया था आपके ऊपर, आपके ऊपर मंत्र मारा उसने, क्या आपने जेब से पैसे निकाल के दे दिया अपने आप। ऐसा तो होता नहीं है ना, ये सब तो फालतू बात है। तो दोस्तों, गलती कहीं ना कहीं दोनों तरफ से होती है। तो आप गलती करना बंद कर दीजिए, आपका पैसा बंद हो जाएगा। आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। वो क्या सामने वाला क्या कर लेगा, आप मना कर देंगे तो आपकी जेब से ज़बरदस्ती पैसा लेके जाएगा चुरा के कोई, मुझे बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए और फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।